हेलो, हाय गाइस, वेलकम टू द वीडियो। तो आज हम देखेंगे कि एनएफटी में इन्वेस्टमेंट करते समय हमें कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको अवॉइड करना होता है। ठीक है, ये जानना कि क्या अवॉइड करना है, आई थिंक ये सबसे बड़ी लर्निंग है। ठीक है, क्योंकि क्या करना है ये तो बताने वाले बहुत सारे सोर्सेस मिल जाएंगे, लेकिन क्या नहीं करना है ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो आइए देखते हैं क्या नहीं करना है। सबसे पहले एनएफटी जो है वो इलिक्विडेट मार्केट है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए अभी आपने कोई क्रिप्टो कॉइन खरीदा। ठीक है, क्रिप्टो कॉइन में क्या होगा कि आपको आज जैसे मान लो मैंने बीएनबी खरीदा, बीएनबी मुझे बेचना है, मैं गया किसी भी एक्सचेंज पे बेच दिया, पैसा मिल गया मुझे। लेकिन एनएफटी में क्या होगा कि वो जब तक कोई बायर ना हो तब तक आप बेच नहीं सकते। तो मतलब पहले आपको बायर ढूंढना है। ठीक है, फिर उसको मतलब उसको ऐसा बायर होना चाहिए जो आपके एनएफटी के इम्पोर्टेंस को समझे, तब आप जाके वो चीज मतलब अपनी एनएफटी बेच पाए। तो कभी कभी क्या होता है कि लोग खरीद तो लेते हैं, खरीदते समय उस प्रोजेक्ट की वैल्यू होती है, लोग खरीद लेते हैं, उसके बाद क्या होता है कि फिर लोगों का उस प्रोजेक्ट से इंटरेस्ट चला जाता है। अब वो जो एनएफटी उन्होंने खरीद ली है वो बेचने के लिए उनको कोई बायर ही नहीं मिल रहा है। तो उससे क्या होगा, उससे उनका मतलब एक तो उनका जो पैसा उन्होंने उसमें इन्वेस्ट किया है वो फंसेगा, फंसा रह जाएगा। दूसरी बात, उनको मतलब किसी काम का नहीं है इनकेस मतलब उन्होंने जस्ट फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पज से लिया था, तो वो किसी काम का नहीं रह गया। तो ये बहुत ही ऐसी मार्केट है जहाँ पे आपको बायर कम मिलेंगे, आपको उस हिसाब से इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा और उसी हिसाब से खरीदना पड़ेगा। उसके बाद आते हैं टेम्पररी हाइप पे। तो टेम्पररी हाइप ऐसा होता है कि जैसा मैंने बोला कि अभी जैसे मान लीजिए कोई प्रोजेक्ट हॉट है और हो सकता है आप उसमें इंटरेस्टेड हो, आपने इन्वेस्ट कर दिया। आपके इन्वेस्ट करते ही या एक दो दिन बाद या एक घंटे बाद कोई नया प्रोजेक्ट आ गया, लोगों का कंसंट्रेशन उधर चला गया, या कुछ और हो गया, लोगों का कंसंट्रेशन उधर चला गया। तो इससे क्या होता है कि इसकी जो हाइप होती है वो टेम्पररी होती है। ठीक है, आज याद है कल भूल जाएंगे। तो इस हिसाब से इसका ड्रॉबैक ही बहुत है कि लॉन्ग टर्म वैल्यू होगी कि नहीं होगी, ये बहुत डर लगता है। उसके बाद ठीक है, अब इसकी जो मार्केट है ये बहुत डिफिकल्ट है प्रिडिक्ट करने पे। ठीक है, जैसे मान लीजिए जब 2023 अक्टूबर में जब सब थोड़ा डाउन चल रहे थे, ठीक है, तब एनएफटी मार्केट ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। मतलब इफ आई एम नॉट रॉन्ग $32 मिलियन का इनपुट आया था एनएफटी में। लेकिन अभी थोड़ा सा मंदा चल रहा है। तो वो इस हिसाब से चलता है, मतलब कभी कभी होता है कि जब कॉइन ऊपर जाते हैं तो ये नीचे जाता है, जब ये नीचे जाता है तो कॉइन ऊपर जाते हैं, कभी कभी साथ में चल देते हैं। तो इसका मतलब प्रिडिक्शन बहुत डिफिकल्ट है। प्लस क्या होता है कि एक बार हाइप बनी, जब जस्टिन बीबर, स्नीप डॉग ये सब घुसे एनएफटी में, बहुत अच्छा वाइब बना, सबने मतलब खूब कमाया, जो स्पेशली जो आर्टिस्ट थे उन्होंने दबा के पैसा कमाया। लेकिन उसके बाद वो हाइप गायब हो गई। तो मतलब अभी वही लेने के देने पड़ गए, जिन्होंने ऐसे 69 मिलियन 82 मिलियन दे दे के एनएफटी खरीदी थी, वो बैठे के बैठे हैं। उसके बाद यूटिलिटी बहुत जरूरी होती है, जैसा हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया है कि कोई भी कॉइन अगर आप लेने जाते हैं तो सबसे जरूरी क्या होता है कि वो किस लिए यूज है। अगर उसका जो हम लोग फंडामेंटल एनालिसिस करते थे ना, फंडामेंटली स्ट्रांग है कि नहीं, तो अगर वो फंडामेंटली स्ट्रांग है तभी हम उस पर इन्वेस्ट करते थे। इसमें क्या है कि इसका कोई प्रॉपर यूज नहीं है। 90% जो एनएफटी है, अब जैसे आर्ट की एनएफटी हो गई, उसको क्या यूज है, खाली देखो और खुश हो। ठीक है, तो इसमें वो नहीं है, प्लस पैसिव इनकम नहीं है। तो अगर आपने जब खरीद लिया तो पड़ा है, ठीक है, उसके बाद जब आप उसको बेचोगे तो एक बार इनकम मिल जाएगी, अगर बिक गया तो। ठीक है, नहीं, मोस्ट ऑफ द टाइम बिकता ही नहीं है, तो वो पैसिव इनकम भी नहीं है। हाँ, इसका कुछ कुछ इन गेम यूज होते हैं, जैसे कि स्किन्स हो गई, गन्स हो गई एंड ऑल दैट। ठीक है, अब ये इसमें सबसे बड़ा होता है कि सब्जेक्टिव होता है। अब जैसे मान लीजिए मुझे जंगल पसंद है या फिर मुझे बंदर पसंद है। ठीक है, तो मैं एप खरीद लूंगा, जंगल वाला कुछ एनएफटी खरीद लूंगा। ठीक है, मुझे मान लो कुछ भी लेट्स से सिगार पसंद है, तो सिगार की जो एनएफटीज होगी वो मैं खरीद लूंगा। लेकिन उससे क्या होगा कि जब मैं बेचने जाऊंगा तो हो सकता है कोई ऐसा बंदा ना मिले जो मेरी तरह सोचता हो, कोई ऐसा बंदा ना मिले जिसको जंगल पसंद हो, कोई ऐसा बंदा ना मिले जिसको बंदर पसंद हो, और कोई ऐसा बंदा ना मिले जिसको सिगार पसंद हो। तो हम क्या करेंगे, तो मतलब मेरे लिए तो मुझे लगेगा कि जब मैं ऐसे कोई जंगल की एनएफटी देखूंगा, मुझे लगा वाह भाई कितना खूबसूरत है, कितना सुकून मिलता होगा वहां जाके। लेकिन कोई और देखेगा तो बोलेगा ये घास फूस कौन खरीदेगा।
तो इस हिसाब से ये सब्जेक्टिव होती है, जिसकी जैसी पसंद वो वैसी एनएफटीज लेता है। तो इसमें ये भी एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कि आपके लाइक माइंडेड पीपल ही शायद आपकी इन्वेस्टमेंट को मतलब इन्वेस्टमेंट को समझ सके और उसको वैल्यू कर पाए। तो ये बहुत ही सब्जेक्टिव है। तो ये थे तमाम ड्रॉबैक एनएफटीज के। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।